नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी दोस्तों को लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन को प्रैक्टिस कीजिए और डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बीते 18 दिनों से रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। इसका एक नतीजा यह हुआ है कि डीजल देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। हालांकि देश के अन्य हिस्सों में अभी भी पेट्रोल की दरें अधिक हैं, पर दोनों की कीमतों में आगे जाने की ओर लगी हुई है। यह बढ़त आगामी दिनों में भी जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण धीरे धीरे गतिशील हो रही अर्थव्यवस्था के लिए तेल के दाम में उछाल चिंताजनक है तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसका खमियाजा कारोबारियों और आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। डीजल पेट्रोल की खुदरा कीमतों के बढ़ने की अनेक वजहें हैं। एक तो सरकार बहुत अधिक शुल्क वसूल कर रही है, ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कोरोना संकट के आने से पहले के स्तर पर पहुंच रही है, जो बीच में गिरकर नकारात्मक तक हो गई थी। एक कारण डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में कमी होना भी है। इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। लॉकडाउन की 2.5 महीने से अधिक अवधि में आर्थिक गतिविधियां और यातायात लगभग ठप पड़ा हुआ था। उस दौरान तेल की बिक्री नामात्र की रह गई थी और खुदरा कीमतों को घटाने या बढ़ाने का विकल्प भी कंपनियों के पास नहीं था। अब जब कामकाज शुरू हो रहे हैं तो उन्हें दामों में बदलाव करना पड़ रहा है। मसले का दूसरा पहलू यह है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गिरावट और राजस्व वसूली में कमी की दोहरी समस्या की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने तथा विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक तबकों के लिए राहत पैकेज एवं वित्त मुहैया कराने में बड़े निवेश की जरूरत है। इस स्थिति में शुल्कों में कटौती करना मुश्किल है, क्योंकि धन की कमी सरकारी योजनाओं को बाधित कर सकती है। फिलहाल सरकार डीजल पर 256 और पेट्रोल पर 250% कर लेती है। जब कच्चे तेल की कीमतें गिर रही थी, तब सरकार ने अधिक राजस्व जुटाने के इरादे से करों में बढ़ोतरी कर दी थी। अब जब उन कीमतों में वृद्धि हो रही है, तब अन्य गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिनके कारण सरकारी करों में कटौती कर पाना बहुत कठिन हो गया है। कोरोना महामारी ने समूची दुनिया में अर्थव्यवस्था को पस्त कर दिया है। भारत समेत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चालू वित्त वर्ष में और अगले साल संकुचन या मामूली बढ़ोतरी अपेक्षित है। ऐसे में दामों में फौरी कमी की उम्मीद न के बराबर है, लेकिन यदि हालात ऐसे ही रहे तो खुदरा दाम बड़ा बोझ बन सकते हैं। तब सरकार को शुल्कों में समुचित कमी कर आम जनता को राहत देने पर विचार करना चाहिए।
स्टॉप। तो फ्रेंड्स चलिए अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। वह अपने यहाँ एक अच्छा बाजार लगाना चाहता था, लेकिन वहाँ के व्यापारी बाजार लगाने के इच्छुक नहीं थे। तब राजा ने योजना बनाई कि जिसका सामान शाम तक नहीं बिकेगा उसके सारे सामान खरीद लिए जाएंगे। उसके बाद सभी व्यापारी बिक्री के लिए अपना सामान लेकर बाजार आए। शाम में एक व्यापारी अलक्ष्मी की मूर्ति लेकर राजा के पास आया। व्यापारी ने राजा से कहा कि अलक्ष्मी की मूर्ति को किसी ने नहीं खरीदा। आम धारणा थी कि इससे क्रेता का घर बर्बाद हो जाएगा। चूँकि राजा ने वचन दिया था, इसलिए उन्होंने अलक्ष्मी की मूर्ति खरीदकर राजमहल में रखवा दी। उसी रात राजा ने देखा कि एक महिला रो रही है। जब राजा ने महिला से रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि आप महल में अलक्ष्मी की मूर्ति ले आए हैं, इसलिए अब हम राजमहल में नहीं रह सकते। राजा ने उत्तर दिया, चूँकि मैंने वचन दिया था इसलिए अपना वचन निभाना मेरा धर्म है। पुनः राजा ने देखा कि एक व्यक्ति जो कि उस महिला का पति था वह भी महल छोड़कर जा रहा है। राजा ने उससे पूछा, आप बाहर क्यों जा रहे हैं? तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जब हमारी देवी लक्ष्मी इस राजमहल में नहीं रह सकती तब हम कैसे इस महल में रह सकते हैं। राजा ने कहा कि वह धर्म के हाथों में बंधे हुए हैं और अपना वचन नहीं तोड़ सकते। कुछ देर बाद एक दूसरा व्यक्ति भी राजमहल को छोड़कर जाने लगा। राजा ने उसे भी समझाया कि वह अपना वचन नहीं तोड़ सकते और राजमहल से अलक्ष्मी की मूर्ति बाहर नहीं निकाल सकते। प्रजा के प्रति मेरा वचन ही मेरा धर्म है। राजा की बात सुनकर वह दूसरा व्यक्ति महल में रुक गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने धर्म की रक्षा हर परिस्थिति में करनी चाहिए। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा अवश्य करेगा। इसलिए सभी को धर्म का पालन करना चाहिए। हर इंसान को धर्म के पथ पर चलना चाहिए। धर्म सदैव लोगों को जोड़ने का कार्य करता है, न कि लोगों को एक दूसरे से दूर करने का। स्टॉप। तो फ्रेंड्स डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।